हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ संतोष कुमार दांगी और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो आपकी जो हाल ही में त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय राजनीति का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप इस सॉल्यूशन के माध्यम से अपने पेपर में राइट लगा लीजिएगा और आप इससे एक जज कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्त कर रहे हैं और कितने आपके सही ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आंसरों की शुरुआत। सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनना था। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आपका शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, यानी कि पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बा वाला, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी, यानी कि बा ऑप्शन, यानी कि 1939 से लगाकर तो 1945 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि गा इंद्र 2017 क्या है। ठीक है, तो क्या है ये, तो ये है यानी कि सवाल ऑप्शन रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास। ठीक है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर घ स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो कौन सी चुनौतियां थी भारत के सामने, तो स्वतंत्रता के बाद में भारत के सामने जो चुनौती थी वह थी औद्योगिक विकास, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबर ड देखेंगे कि सुरक्षा का क्या आशय, सुरक्षा का मतलब क्या है और सुरक्षा का आशय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रमण से रक्षा करना। ठीक है, ये सुरक्षा का आशय, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि चा वाला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन आसियान का सदस्य नहीं है, यानी कि सा ऑप्शन नहीं है, यानी कि श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको ऑप्शन, यहाँ पर पहला जो वर्ड सेंटेंस था संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कौन से दिवस को मनाया जाता है, यानी कि ये मनाया जाता है, पहले का आंसर बन जाएगा आपका 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है ये, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यानी कि खा पर्यावरणीय समस्या तभी समाप्त हो सकती जब मनुष्य को का अंग मान ले, है ना, मनुष्य को का अंग मान ले। तो किसका अंग मान ले, यानी कि प्राकृतिक एवं पर्यावरण, यानी कि दूसरे का आंसर क्या बन जाएगा, दूसरे का आंसर बन जाएगा, आप नोट करते जाइए, क्या आंसर बन जाएगा, पर्यावरण प्राकृतिक एवं पर्यावरण, प्राकृतिक एवं पर्यावरण, ये दूसरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा, यानी कि आंसर। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा, आंसर पर्यावरणीय सदस्य तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को प्राकृतिक एवं पर्यावरण का अंग मान ले। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। तो सार्क की कितने सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, तो 07, यानी कि 7। ठीक है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7। अगला प्रश्न देखेंगे, समग्र यानी कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT सन में संपन्न हुई थी। तो कौन से सन में संपन्न हुई थी, तो ये हुई थी 1996 में, यानी कि 1996 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा युद्ध को रोकना, युद्ध को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न की चा वाला, सोवियत संघ द्वारा मनाया गया सैन्य गठबंधन था। तो क्या था ये गठबंधन, ये गठबंधन था वारसा पैक्ट समझौता। क्या था ये था वारसा पैक्ट समझौता, वारसा पैक्ट समझौता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यानी कि छा वाला, यानी कि का आशय है कि विश्व का सिकुड़ता और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा,
वैश्वीकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जानेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में सत्य या असत्य लिखिए। तो सत्य और असत्य क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये पहला प्रश्न सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तीसरा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया बाधित हुई, तो नहीं हुई, यानी कि ये असत्य हो गया। फिर देखेंगे सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, तो बिल्कुल होता है, ये यानी कि सत्य हो जाएगा। पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ था, तो नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन से आप सत्य और असत्य हो गए, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सत्य हो गए, 2 ऑप्शन आपके असत्य हो गए। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, यानी कि सही जोड़ेगा। ठीक है, तो पहला यानी कि सन 1991 में, तो 1991 में क्या हुआ था, तो 1991 में हुआ था ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। फिर दूसरा चीन, यानी कि चीन खुले द्वार की नीति, चीन क्या थी, खुले द्वार की नीति थी। सन 1965 में क्या हुआ था, तो 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध, 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। 5 स्थायी सदस्य, तो 5 स्थायी सदस्य कौन है, यानी कि सुरक्षा परिषद। फिर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान क्या कहा, यानी कि सार्क का सदस्य देश। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये हो जाएगा देशी रजवाड़ों का भारतीय संयम विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाले जितने भी सारे मोर वीडियोस हैं आने वाले, सभी को आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।